Hi Monica. Hi Dishan, welcome to Filmy Beat. Firstly, congratulations. Okay, so we're talking about Big Boss season 15, like how much excited you are for this OTT. I am very excited यार. I'm so excited. मुझे जब पहले बार कॉल आया ही था, मैं I couldn't believe it. मुझे ऐसा लग रहा था कि my co-star is pranking me, but जब मुझे पता चला कि this is true, भाई I was over the moon. और अब कल रात को मेरा प्रोमो रिलीज हुआ था, तो वो देखने के बाद तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है. मैं सोया हूँ सुबह के 6 साढ़े 6 के आसपास, तब जाके मैं फाइनली थक गया था. तब जाके मुझे नींद आई, नहीं तो मुझे पूरी रात आई वाज सो एक्साइटेड. और मैं तो ऐसा था कि गाइस मुझे अभी घर के अंदर भेजो, लेट्स स्टार्ट दिस. That's amazing. Okay, so Karan Johar is hosting this season. OTT Big Boss. तो कितना सलमान खान को मिस करने वाले हैं? And what do you have to say about Karan Johar hosting? I am very excited that Karan sir will be hosting this. और Karan sir के साथ एक छोटी स्टोरी है जो which is a part of my life, और वो भी उसका हिस्सा है जो मैं शेयर करूंगा उनके साथ. तो अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वूट और देखना पड़ेगा बिग बॉस OTT. एंड रही बात सलमान सर की, आई वोंट मिस हिम because ये खत्म करने के बाद I will be going on to the main season and I will meet सलमान सर for sure, और ट्रॉफी भी मैं ही जीतूंगा. तो ये पूरा मेरा गोल है and I will work day and night so that I get, क्योंकि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं. लोगों को लगता है कि हाँ अरे बच्चा है, क्या है, ये है वो है, बट दैट इज व्हाट आई यूज टू फ्यूल माय फायर. एंड हाँ, आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग, और इस बार ट्रॉफी मैं उठाऊंगा. मैं बोलेगा यस, बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज पे. Alright. So अगर आप खुद को डिफाइन करना है, so कैसे खुद को आप डिफाइन करोगे? Who is Zishan Khan? Like how you will describe yourself? Zishan Khan is the most craziest, the most wackiest and the most fun person you will meet. जो हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, जो हर टाइम कुछ अलग करना चाहता है, और जो हमेशा जो नॉर्म्स सोसाइटी ने सेट किए उन्हें चैलेंज करना चाहता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और सोसाइटी आपको बोल रही है कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी के फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये रूल क्यों? अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो गो अहेड एंड डू इट. क्योंकि जो हटकर चीजें करते हैं ना, वो ही आगे बढ़ते हैं. अगर आप भेड़ बकरी की तरह सबको फॉलो करते रहोगे तो आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग न्यू टू द टेबल? तो आई एम समवन हु लाइक्स टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल ऑलवेज. और मैं हट के करता हूँ. आई कंसिडर माई सेल्फ अ वुल्फ रादर देन द शीप. तो वही है. एंड हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस को लेकर, तो देखते हैं कैसा होता है. Okay, so इसके पहले कौन सा सीजन आपने thoroughly follow किया था and who was your favorite contestant? थरली तो मैं कोई भी सीजन, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग के सीजन थे वो बहुत थरली फॉलो किए थे. क्योंकि मेरे घर पे एवरीवन इज इंक्लूडिंग मी इज अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस. बट वो सीजन मुझे अनफॉर्चुनेटली इतने याद नहीं है क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है. बट जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग आल्सो टुवर्ड्स द एंड, मेरे घर पे मतलब रात सब, अगर 9 बजे आ रहा है, 9:30 आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, जब भी आ रहा है बिग बॉस, सब काम पहले खत्म हो जाते थे. टीवी का वॉल्यूम ऑलमोस्ट फुल पे रहता था ताकि एक भी डायलॉग मिस ना हो जाए, और सब ऐसे बैठ जाते थे कि भाई बिग बॉस पे अब क्या होने वाला है. और मैं आई हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद माय करियर, आई हैड स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड ऑल. तो मुझे टाइम नहीं मिलता था. जब तक मैं वापस घर आता था ऑडिशन देके, जो टेलीकास्ट होता था वो चला जाता था, और रिपीट का टाइम नहीं होता था मेरे पास, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था वापस एंड आई हैड टू गो फॉर ऑडिशन. तो मैं इतना थका हुआ आता था कि मैं ऐसे, एक बार मैं ऐसे हो जाता था तो मैं ऐसे ही सीधा सुबह आँख खुलती. तो मैंने इतना, बट मैंने हाँ थोड़े बहुत यहाँ वहाँ आई ट्राई टू कीप अप. तो हाँ, आई हैव एंजॉयड बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस. और मैं यहाँ वहाँ जितना जहाँ मुझे टाइम मिलता था मैं देखता था कि अच्छा ये हो रहा है आज, अच्छा ये आज मेन चीज ये हुई है, ओ अच्छा ये टास्क था, ये टास्क में इसने ऐसा किया, ओ वैसा. Okay, favorite contestant कौन था? फेवरेट कंटेस्टेंट, आई थिंक आई एंजॉयड गौतम गुलाटी अ लॉट. गौतम गुलाटी, मुझे लगा कि वो भी थोड़ा सा हटके था, वो भी थोड़ा सा क्रेजी था. मुझे अच्छा लगा उसका स्टाइल, थोड़ा सा हटके था वो. ही वाजंट लाइक द अदर्स. तो एंड वो जीता भी. तो आई थिंक, और यही मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार जो हटके होते हैं ना, दे प्रोग्रेस इन लाइफ. आप अगर सबको फॉलो करोगे, या आपको जो ये लोगों की थिंकिंग हो गई है कि एक्टर को ऐसा होना चाहिए कि ओ हाय मोनिका, सो नाइस टू मीट यू, ओ हाँ मैंने अभी ये किया है, हाँ बिग बॉस का भी मुझे ऑफर आया था, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू द शो. अगर ऐसा ही है तो क्या मसाला दे रहा हूँ मैं?
how am I an entertainer? And I want to be the best entertainer in the world. So if I cannot grab your attention, if I cannot keep you interested in me, what kind of an entertainer am I? और ये सब fakeness का क्या फायदा? People should love me for who I am, not for who I'm trying to be. करेक्ट। एंड इसके अलावा अगर कोई सीजन में आपके कोई फ्रेंड्स थे घर के अंदर, तो कुछ टिप्स अगर आपने किसी से ली है एंड किसी से कुछ पूछा है हाउ टू डू एंड ऑल? मैंने किसी से टिप्स नहीं ली, क्योंकि आई फील टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो मैंने किसी से टिप्स नहीं ली, क्योंकि मैंने जिनको बोला भी स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा भाई झगड़े करना और तेरा झगड़ा नहीं भी होगा ना तो जाकर चले जाना बीच में और झगड़े करना और उसको अपने तरफ घुमा लेना। आई सेड नहीं यार गाइस, ये मैं नहीं हूँ। आई एम गोइंग इन बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू एंटरटेन पीपल। आई एम एन एंटरटेनर। मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा और मुझे अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में पूरा भरोसा है कि आई कैन एंटरटेन पीपल, और मैं वही करूंगा और मैं उसी के दम पे आगे बढ़ूंगा और मैं ट्रॉफी उठाऊंगा भी। तो कोई ये नहीं कहेगा कि आज जीशान ने ट्रॉफी उठाई है बिकॉज उसने फुकट के झगड़े किए। It is because he was the best entertainer there is. अगर Big Boss season 15 को कोई याद करे तो जीशान की वजह से याद करे। So I will do my best to be that person. ओके। एंड इसके अलावा रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज, यू नो, जैसे कि हम कहते हो कि थोड़ा हटके करते थे, आपने ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे यू केम विद बाथरूम, एंड तब से लोगों के कहीं ना कहीं जहन में वो चीज बैठ गई अभी तक, एंड आपका एक ट्रेडमार्क हो चुका है। तो वो इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूंगी। व्हाई वाज लाइक यू कैच योर फ्लाइट लाइक दोस, लाइक वार्डरोब पहन के? तो ऑलमोस्ट नहीं, मैं पहुंच ही गया था बाथरूम पहन के, पहुंच ही गया था। उन्होंने रोका भी, मैंने चेंज किया, फ्लाइट में वापस चेंज कर लिया इनटू द बाथरूम। तो वो मैंने पूरा खत्म किया, ऐसा एक कसर नहीं छोड़ी मैंने। बट हाँ, उसके बाद तो एक्चुअली ये सिलसिला चालू हुआ बिकॉज जो मैं करता भी हूँ अपने व्लॉग्स में, इट इज हु आई एम इन माई डे टू डे लाइफ। अगर आप मेरे व्लॉग्स भी देखो तो यू गेट टू नो हु जीशान खान इज। तो हम लोग जब गोवा में शूट कर रहे थे पर कुमकुम भाग्य एंड ऑल, तो हमको जो कपड़े देते थे वो बहुत मोटे होते थे, तो मुझे बहुत गर्मी होती थी आउटडोर शूट में, तो मैं फट से उतार देता था। बी लाइक गाइस मैं ज्यादा देर नहीं पाया, तो मैं भीग जाता था पसीने में। तो मैं उनको बोलता था कि भाई एक बाथरूम को, मेरा बाथरूम जो है वो साइड में रखो, बिकॉज यू स्टेइंग इन द होटल्स, हमको बाथरूम मिलना। तो मैं बाथरूम में ही घूमता था। ना, हाफ पर्शियन, माय डैड इज पर्शियन, तो सब लोग ने मुझे निकनेम दे दिया था प्रिंस ऑफ पर्शिया, खान इन अ रोब। तो ये सब, और मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई वाज ओनली वन हु कुड कैरी दैट बाथरूम वेरी वेल। आई मेड इट माय ओन स्टाइल। तो जब हम लोग का शूटिंग रैप अप जब होने के तरफ आ गया एंड वी न्यू कि वी आर गोइंग बैक टू बॉम्बे, तो मैंने बोला यार ये मैं मिस करूंगा यार, कि यू नो हर टाइम बाथरूम में घूमना ये वो। मैंने बोला एक सेकंड, मिस क्यों करना है, एक काम करते बाथरूम लेके ही चलते हैं, गोवा से बॉम्बे फ्लाई करते हैं, बाथरूम में ही व्लॉग बनाते हैं। और वो व्लॉग वायरल हो गया। एंड उसके बाद कितने, मेरे को बहुत मिक्स्ड कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने हेट दिया। उसके बाद जब वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई, मेरे को एक बंदा बता दो जिसने बाथरूम में रील नहीं डाली है, बाथरूम में फोटो नहीं डाली है, बाथरूम नहीं पहना है। यहाँ तक कि आजकल दे स्टार्टेड वो जो क्या बोलते हैं ब्लेजर्स आते हैं, they started you know making those with those पट्टी, वो whatever जो बाथरूम का जो रोप होता है that you tie around your waist, उसके साथ to give it that bathroom feel। तो ये ट्रेंड चालू किसने किया गाइस? क्रेडिट किसको मिलना चाहिए इधर? ऑलराइट, सो जीशान, लास्ट अपने फैंस एंड व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो और क्या कुछ आपको कहना है फॉर बिग बॉस? I just want to tell them कि guys, मेरे fans, you guys have always supported me, whether be it but the characters I've played in the shows I've done, or be it my vlogs and the crazy bathroom incident। आप लोग ने हमेशा मुझे support किया है, and I know you guys love me with all your heart, and I know that you all know that I love you the most। मुझे आप लोगों की support की फिर से जरूरत है, मुझे आप लोगों के वोट की जरूरत है, और अपने आजू बाजू जितने भी लोग दिखे ना उनसे उनका फोन लेना, वोट करना मिले और फोन वापस दे देना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की पूरी जरूरत है। So Z Squad, I know you have my back. Please ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। Please keep on voting for me and I love you guys. Thank you so much and all the best. We are looking forward to see you in the house. Yes. Please vote for me, Monica. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Sure. Bye bye. Take care and have a great day. Bye. You too. Bye bye.